तो सबसे पहले इस वक्त एक जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां सुकमा में सीआरपीएफ के लिंगनपल्ली कैंप में बड़ा हादसा हो गया है। सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर गोली चलाई है, तो सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर मौत हो गई है और एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो 3 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से हैदराबाद भेजा गया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। तो आप तक ये जानकारी पहुंचा दें, जहां पर सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर गोली चला दी है। सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 3 घायल जवानों को हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर से हैदराबाद भेजा गया, जहां पर सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है। तो सीआरपीएफ के लिंगनपल्ली कैंप में ये बड़ा हादसा हुआ है। सीआरपीएफ के जवान ने साथियों पर गोली चला दी है। सीआरपीएफ के 3 जवानों की मौके पर मौत हो गई, एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 3 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से हैदराबाद भेजा गया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे, जहां पर 3 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से हैदराबाद भेजा गया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने घटना की पुष्टि की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, ये बड़ी जानकारी है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान ने 3 लोगों को गोली मार दी, 3 जवानों को गोली मार दी, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, एक ने अस्पताल में भी दम तोड़ दिया। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी कृषि, जो बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। और जो यह इलाका है घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका, इस तरह से घटना अगर उस कैंप में, उस इलाके में होना भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। जब रात 1 से 2 बजे के बीच में यह घटना बताई जा रही है, जब जवान ने अपने साथियों जवान पर गोली चलाई, जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 जवान घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए पड़ोसी राज्य ले जाया गया था। वहाँ एक जवान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बाकी 3 जवान जो है घायल हैं, उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको देखते हुए उनको चॉपर से वहाँ हैदराबाद ले जाया गया है उचित उपचार हेतु। तो यह बहुत बड़ी घटना है। सारे अधिकारी उस कैंप की ओर निकल गए हैं और यहाँ प्रयास किया जा रहा है जो बाकी जो 3 जवान हैं उन्हें किसी तरह बचाया जाए, उन्हें बेहतर इलाज किया जाए, इसलिए चॉपर वहाँ भेजा गया और उसे हैदराबाद ले जाया जाएगा। रंजीत, अगर वजह की बात की जाए तो क्या कोई वजह निकल के सामने आई है? आखिरकार किस वजह से गोली चला दी गई, किस वजह से मौत के घाट उतार दिया गया जवानों को? यह घटना तो बहुत बड़ी घटना है और रात की यह घटना 1 से 2 बजे के बीच की यह घटना है। और यह जो कैंप है वहां पर सिर्फ चॉपर की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। तो अभी तो जो अभी अब सुबह के 8 ही बज रहे हैं, तो अभी जो मामला है पूरी तरह से जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जवान ने अपने साथियों जवान पर क्यों गोली चलाई। क्योंकि कई बार देखा जाता है ऐसी घटना लगातार सामने आती है। मानसिक रूप से या तो जवान परेशान होगा, तनाव में होगा, या कोई घरेलू कोई कारण रहा होगा, पर अभी कोई भी बात स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही सारे बिंदुओं पर इस जांच होगी, उसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। जी, तो जिस तरह से सुकमा एसपी ने इस पूरी घटना की पुष्टि की है, क्या और कोई जानकारी उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के दी गई है? क्योंकि अभी तक पूरी तरह से बात निकल के सामने नहीं आई, लेकिन और कोई जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? एसपी सुकमा जो सुनील शर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है, पर उन्होंने मात्र अभी पुष्टि की और कुछ कहने से अभी उन्होंने साफ मना किया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी जो पहला जो मामला है, यहाँ सबसे पहली जो यहाँ पर जरूरत है, सभी के अधिकारी उस कैंप में पहुंच रहे हैं जहाँ जैसे भी तैसे, और वहाँ पर जाकर सारी स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद ही अधिकारी कुछ कहेंगे। अभी सभी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। क्योंकि अच्छा, जिस तरह से ये जानकारी आपने पहुंचाई है कि जो 3 जवान है जिन्हें एयरलिफ्ट करा के हैदराबाद भेजा गया, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जो जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हुई कि उनकी हालत भी नाजुक है, जिसे देखते हुए ही उन्हें वहां पर चॉपर तुरंत बुलाया गया और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। हमारी संवाददाता हमारे साथ एसपी सुनील शर्मा सुकमा से जुड़ रहे हैं। सुनील शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जिस तरह से ये पूरी खबर निकल के सामने आई है, सीआरपीएफ के जवान अपने साथी जवानों को गोली मार देते हैं, 3 लोगों की मौत भी हो जाती है, आपके पास क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इसमें रात में 2 बजे करीब एक जवान के द्वारा अपने साथियों पर गोली चला दी गई है। अभी कारणों पे चर्चा चल रही है, क्या कारण रहे हैं उसके, जिस वजह से उसने अपने साथियों पर गोली चलाई है जी। इसमें कुल 7 जवान घायल हुए हैं
हुए थे, जिसमें 2 लोग स्पॉट पे डेथ हो गई थी जी। और एक की रास्ते में डेथ हुई और एक अभी अस्पताल में खत्म हो गए हैं। तो हमारे 4 जवान सीआरपीएफ 50 बटालियन के खत्म हो गए हैं। अभी 3 जवान जो इंजर्ड हैं उनको अभी चॉपर से रायपुर शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में भद्राचलम में उनका इलाज चल रहा था, अभी हैदराबाद रायपुर शिफ्ट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ वजह मानी जा सकती है? क्या कोई दिक्कत थी, किसी परेशानी से जूझ रहे थे जो कि वजह मानी जाए इस पूरे मामले को लेकर के, जिस वजह से गोली चला दी गई? अभी वजह तो नहीं मतलब कंफर्म हो पाएगी, क्योंकि अभी हम लोग पहले घायलों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जी। अभी वो जो गोली चलाए हैं उनको हमारे कस्टडी में है वो जी। अभी उनसे वो पूछताछ, जैसे ही हम लोग जवानों को एक बार सेव कर लेते हैं, उनका बचाव कर लेते हैं, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग वजह पे फोकस करेंगे। जी, घायलों पर आपका फोकस है, लेकिन जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि आपकी कस्टडी में है, गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? जी, मौके से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया वहीं पे। बाकी साथी जो जवान थे वहाँ पे, और भी लोग जो थे वहाँ पे जी जवान, उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनके हथियार को उनसे छीन लिया। तो अभी उसके बाद इनको फिर अभी पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है जी। तो अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उनसे पूछताछ जो जारी है। किस वजह से, वो पारिवारिक वजह थी या वो तो कहाँ के रहने वाले थे जिस सीआरपीएफ के जवान की तरफ से ये गोली चलाई गई है? क्या कुछ उनका नाम था? उसको लेकर के कोई जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो मैं चाहूंगा कि इसको अभी थोड़ा सा एफआईआर वगैरह दर्ज होने के बाद मैं ये जानकारी प्रदान करूंगा। जी जी। अगर बात की जाए, क्या जो पिस्टल की बात की जाए, जो उनके पास पिस्टल मौजूद थी उससे उनकी तरफ से फायरिंग की गई, या फिर किस हथियार से ये फायरिंग की गई, उसके बारे में जानकारी? इस एरिया में स्मॉल आर्म वेपन नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ही कोर नक्सल एरिया है, तो इसमें ऑटोमेटिक वेपन ही जवानों को दिया जाता है जी। तो ये उनका जो वेपन तो ऑटोमेटिक वेपन था, पिस्टल नहीं था, लॉन्ग वेपन था जी। तो उसी से ही इन्होंने अपने जाति वेपन से, जो पर्सनल वेपन अभियान के दौरान दिए जाते हैं, उसी वेपन से इन्होंने फायर किए। अच्छा, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कि कुल 7 जवान थे जिन पर गोली चली, जिनमें से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कहाँ के रहने वाले थे ये सारे जवान? उनके बारे में कोई जानकारी? जी, अलग अलग राज्यों से हैं, कुछ जैसे पश्चिम बंगाल से हैं, एक यूपी से भी हैं, अन्य अलग अलग राज्यों से है, क्योंकि सीआरपीएफ में अलग अलग देश के हिस्सों से लोग भर्ती होते हैं, तो अलग अलग राज्यों से। अच्छा, ये जानकारी आप पहुंचाएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के जब तहकीकात हो जाएगी, जब पूरे मामले की छानबीन हो जाएगी, वजह पता चल जाएगी, तो किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से पूरे इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी? धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही साथ इसमें अन्य धाराएं भी, जैसे उन्होंने किस प्रकार से किया, तो जो आईपीसी की धाराएं लगती है, सबसे बड़ी धारा तो इसमें मृत्यु कारित करने की 302 धारा लगेगी आईपीसी की। जी। ये भी जानकारी पहुंचाएगा, जिस तरह से हमारे संवाददाता ये बोल रहे थे कि तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे, तो कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो फिलहाल के लिए इस मौके पर पहुंच रहे हैं, पूछताछ में शामिल होंगे? जी, आईजी सर हैं हम लोगों के, इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ के भी हैं, इंस्पेक्टर जनरल साहब, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस मामले में अपना वो नजर है। जी, फिलहाल सुनील शर्मा जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से ये पूरा मामला है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान के तरफ से गोली चला दी जाती है साथी जवानों पर, जिनमें से 4 जवानों की मौत हो जाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता रजनी भी हमारे साथ जुड़ रही। रजनी, जिस तरह से अभी ये पूरी जानकारी निकल के सामने आई है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान की तरफ से गोली चला दी जाती है साथी जवानों के ऊपर, 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी जा चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी फिलहाल के लिए आपके पास? जी देखिए, जैसा कि एसपी ने भी बताया और हमारे साथी संवाददाता भी बता रहे थे कि सबसे दुखद बात तो ये है कि 4 जवानों की मौत हो गई है। जो घायल 3 जवान हैं उनको एयरलिफ्ट से इनको एयरलिफ्ट किया गया और उनका इलाज चल रहा है, और हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि उन जवानों की जान बचाई जा सके। बेहद दुखद ये घटना है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात ये है कि इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में आम हो चुकी हैं। जब जवान किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं, अपने साथी
साथी जवानों पर गोली चला देते हैं। अगर आप इस पूरी घटना को देखेंगी तो 2 से 3 महीने का भी अंतराल नहीं होता है और हर 2-3 महीने में या उससे भी कम अंतराल में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। अभी एसपी जो जानकारी दे रहे थे उसमें एक बात पर जरूर सवाल उठता है कि घटना रात 2 बजे की है, इस वक्त 8 बज रहे हैं और इतनी देर में जब जवान को कस्टडी में रखा गया है, आरोपी जवान को, तो कारण का पता क्यों नहीं चल पाया? क्या कारण का वाकई में पता नहीं चल पाया है या जो वाजिब कारण है वो कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये मामला निकलकर सामने आता है कि जवान मानसिक तनाव में थे। सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कई बार ये तर्क दिया जाता है कि पारिवारिक कारण है, निजी कारण है, लेकिन यहाँ पर सोचे जाने की जरूरत है कि सीआरपीएफ जैसी जगहों पे, कैंपों में जो जवान रह रहे हैं, आखिर उनका मानसिक संतुलन इतना क्यों बिगड़ जाता है कि वो अपनी जान ले लेते हैं, अपने साथियों की जान ले लेते हैं? तो इस पर सोचे जाने की जरूरत है और फिलहाल इंतजार है कि मामले में आगे अपडेट क्या आता है और क्या कुछ कारण निकलकर सामने आता है। जी, बेहद महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस तरह से आपने ये कहा कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर जवानों की तरफ से या तो सुसाइड कर ली जाती है या फिर वो साथी जवानों पर, जिस तरह से ये एक हादसा निकल के सामने आया जहां पर साथी जवानों पर गोली चला दी जाती है। तो क्या ऐसा मानसिक तनाव है, क्या वो वजहें रही हैं जिसको लेकर के विचार विमर्श किया जाना बेहद जरूरी बन जाता है? क्योंकि अगर जवानों पर इस तरह से साथी जवान गोली चला देंगे तो ये एक विचार विमर्श करने वाला एक मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल, ये विचार विमर्श करने वाला और सबसे पहले ये बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए कि वो अपने उन जवानों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो बस्तर जैसे और घोर नक्सली इलाकों में रहकर पूरे प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब घटना होती है उस वक्त ऐसा लगता है कि आगे कुछ किया जाएगा जिससे इस तरह की घटनाएं रुकेंगी, लेकिन फिर से स्थिति जस की तस हो जाती है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। तो बेहद शर्मिंदगी वाली बात है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। एक तरफ हम नक्सलवाद से लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने जवानों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे नक्सलवाद से मुकाबला होगा और कैसे स्थितियां बेहतर होंगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, जिस तरह से आपने ये भी जानकारी दी कि 2 बजे का ये वाकया है और अभी 8 बज रहे, क्या किसी नेता, क्या किसी सरकार के मंत्री की तरफ से कोई बयान जारी किया गया हो? क्या इस पूरे मामले को लेकर के कोई बात कही गई हो? जी, अब तक कोई बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन ये संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले कुछ घंटों में बयान जारी कर दिया जाएगा। और चूंकि 2 बजे की घटना है, लेकिन इसकी जानकारी जो है वो सुबह कई लोगों तक पहुंची है और बहुत से नेता भी ऐसे भी होंगे जिनको इसकी जानकारी भी नहीं होगी। तो ऐसे में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले तो इस पूरे मामले की जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, कारणों का पता लगाया जाए और आगे कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि दोबारा इस तरह की घटनाओं पर हमें चर्चा ना करनी पड़े। रजनी, आप बनी रहेगा हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रंजीत, जिस तरह से ये जानकारी निकल के सामने आई है जहां पर ये खबर है कि 4 जवानों की मौत हो चुकी है, आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से हमने एसपी से भी बात करी जहां पर उन्होंने तमाम जानकारियां पहुंचाई है, लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है आपके पास? जी, आपको बताना चाहूंगा ताजा अपडेट तो यही है कि जो बचे हुए जो 3 जवान हैं जो गंभीर रूप से घायल है, उनको चॉपर की मदद से हैदराबाद ले जाया जा रहा है ताकि उनको बेहतर इलाज वहां पर मिल सके। और दूसरी ओर जो वहाँ लिंगनपल्ली जो कैंप है वहां पर सारे अधिकारी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आईजी बस्तर, आईजी सीआरपीएफ, एसपी सुकमा, ये वहां पर मौके पर पहुंच के पूरे जो कारण है उसका पता लगाने में जुटे हुए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यह, तो यह पूरे मामले पर सवाल उठता है कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो कैंप है अगर इस तरह से जवान वहां पर फायरिंग कर देता है, 7 जवान वहां पर घायल होते हैं, जिसमें 4 जवान की मौत हो जाती है, 3 जवान घायल रहते हैं, तो अभी जो कारण है वो पूरी तरह से जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी, लेकिन एक ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि एक साथ 7 जवानों पर गोली चला दी जाती है, किसी तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जी कृति, बताना चाहूंगा रात के 2 बजे की यह घटना है। जो यह बैरक रहता है जो जिसमें जवान एक साथ रहते हैं, कुछ अलग अलग बैरक में जवान रहते हैं, रात के सोए हुए रहते हैं। उस दौरान एक जवान जो लगातार फायरिंग ताबड़तोड़ कर देता है, जिसमें तो अभी यह कारण बिल्कुल से स्पष्ट जांच के बाद ही हो पाएगा। पर दूसरी तरह यह भी प्रश्न चिन्ह है कि लगातार ऐसी घटना लगातार सामने आती है। कई बार सवाल भी उठते हैं कि जवान मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उनको इस तरह से दूर करने के लिए क्या कोई कदम उठाए जाते हैं कि नहीं उठाए जाते हैं, कि लगातार वह अपने घर से दूर रहते हैं।
अंदर कैंप की ओर रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान भी रहते हैं, तनाव भी रहता है, तो उनकी उसके लिए क्या कारण यहाँ पर क्या ठोस कदम उठाया गया, आज तक ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आता है। जी रंजीत, बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है कि सरकार की तरफ से हो या तमाम जो बड़े अधिकारी है उनकी तरफ से ये कदम उठाया जाए ताकि जवानों के अंदर वो किस तरह से परेशान है, किस बात को लेकर के परेशान है, कौन से मानसिक तौर से वो गुजर रहे हैं, ये तमाम बातें निकल के सामने आ चुकी है। क्योंकि तरह तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है, लेकिन मानसिक तौर पर किस तरह से शख्स परेशान है वो जानकारी निकल के सामने नहीं आ पाती। सही कहा आपने कीर्ति, क्योंकि यह जो कैंप रहता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहता है, कई महीनों तक, कई वर्षों तक जवान अपने घरों से दूर रहते हैं। उस कैंप उस और ऑपरेशन में बाहर जंगल की ओर जाते हैं। उसके बाद रंजीत, अगर ये बात की जाए, क्या जिस तरह से सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया अभी तक, 2 बजे का ये पूरी घटना बताई जा रही है, आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच रहे, पूछताछ भी की जा रही है, क्या डिटेल्स जिस सीआरपीएफ के जवान की तरफ से गोली चलाई गई है उसकी कोई डिटेल्स, कोई जानकारी निकल के सामने आई? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तक ये जानकारी पहुंचा दे जहां पर सीआरपीएफ के लिंगनपल्ली कैंप में ये बड़ा हादसा हो गया, 7 जवानों पर फायरिंग कर दी जाती है, साथ ही सीआरपीएफ के जवान की तरफ से, जिनमें से 4 जवानों की मौत हो चुकी है, 3 को एयरलिफ्ट करके हैदराबाद में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और आप तक तमाम जानकारी लगातार हम जिस तरह से पहुंचा रहे कि पूछताछ लगातार की जा रही है सीआरपीएफ के जवान की तरफ से। तो हमारी संवाददाता रजनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, ऐसे कई मामले हैं जिस तरह से हमने जानकारी दी, आपने भी ये जानकारी दी, लेकिन वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आगे ऐसे मामले ना आए, क्योंकि अगर हमारी सुरक्षा में जवान वहां पर खड़े हैं और वो ही परेशान है तो इस पर गहन चिंतन करने की बेहद जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और बहुत तेजी के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, ये सरकार की सीधे सीधे नाकामी है। ये सुरक्षा व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिर जवानों का मानसिक संतुलन इतना क्यों बिगड़ जाता है कि इतना भयावह हादसा जो है वो सामने आता है। और देखने में ये भी आता है कई बार कि जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है, खाना पूर्ति करने के बाद मामला जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पहले भी जब इस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद गृह विभाग की तरफ से ये कहा गया कि जवानों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उनको बेहतर महसूस कराने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज की जाएगी। ये निर्देश भी दिया गया था कि जो बड़े अधिकारी हैं वो कैंपों में जाकर जवानों के साथ रात बिताएंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे।